मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी की? पृथ्वी, मेरा एग्जाम ऐसा ठीक है भाई। करण, पायल, पृथ्वी, विभूति, रवि, सुमित, ईशांत, रोहित, करण, नितिन, रामकुमार। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को ढेरों 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 नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। नितिन, रामकुमार, उत्पल, राहुल, रामकुमार, प्रणव, नजीम। बहुत बढ़िया भाई, नाराज तो नहीं हो नजीम जी। अश्वनी, रोहित, विशाल, विभूति, महेश, अस्मित, आशुतोष, नवीन, विशाल, सौरव व प्रिय। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ नई और बेहतर चीजें सीखने की तरफ चलते हैं। आज हम जो टाइप सीखने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, हो सकता है क्लास थोड़ी बड़ी भी चली जाए, बट मेक श्योर दैट वी विल मेक इट कंप्लीट। आज हम सक्सेसिव सीख रहे हैं। देखिए, मैंने शुरुआत की क्लास में आपको सक्सेसिव शब्द समझाया था, फिर बताया था कि यार सक्सेसिव दो तरीके से, पहले तो सक्सेसिव क्या होता है वो समझाया था, फिर बताया था यार सक्सेसिव डिक्रीज भी हो सकता है और सक्सेसिव इंक्रीज भी हो सकता है। अगर सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है तो इसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। और सक्सेसिव डिक्रीज हो रहा है तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट भी कह देते हैं, या सक्सेसिव डिस्काउंट के नाम से भी हम इसे जानते हैं। मैंने ये कहा था कि मान लीजिए x% और y% दो रेट से डिक्रीज हो रही वैल्यू, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो हो जाएगा वो मैंने आपको वहां ये बताया था कि भैया x+y -xy/100% हो जा रहा था। हाँ जी। कब? जब आप सक्सेसिव डिक्रीज कर रहे हैं। हाँ जी। लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है तो वहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट की फाइनल रेट जो निकल के आती है वो x+y+x/100% निकल के आती है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो, डिक्रीज हो रहा है तो -xy होता है और वहां इंक्रीज हो रहा है तो +xy। अब मेरे प्यारे बच्चों, हमारी कहानी ये है कि हमें अब सवाल पढ़ना है आगे। कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर मैं तीन हिस्सों में बांट दूं मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहला हिस्सा होता है सक्सेसिव में ही वो वाली ट्रिक्स जहां 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, ये वाला कहानी जो चलती है। एक तो हो गया ये। दूसरा, फिर मैंने ट्री मेथड बताया दो। तीसरा मेरे प्यारे बच्चों, मैं अब सक्सेसिव से सिखाने लग रहा हूं फार्मूले से। और चौथा होगा एक पास्कल। ये चार नियम है किसी भी क्वेश्चन को ब्रेक करने के लिए। धीरे धीरे हमारी और आपकी ये समझ तैयार होगी कि हमें किस सेक्शन में कौन सा फंडा इस्तेमाल करना है, सक्सेसिव कहां लगाना है, ट्री मेथड कब अच्छा है, पास्कल थ्योरम कब अच्छी है। मेरे बच्चे देखिए, सवाल एक ही आना है, लेकिन 5 करोड़ बच्चा तैयारी कर रहा है पूरे भारत में एग्जाम की। और आपको उनमें से कुछ एक हजारों में पोस्टें आनी है जिसपे आपको सिलेक्शन लेना है। आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, अफसर बनना चाहते हैं, तो मेरे बच्चे थोड़ी थोड़ी पृथ्वी जी मेहनत आपको करनी होगी। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि हर चीज को बहुत डिटेल में और बढ़िया से प्रैक्टिस करके आपको सिखाऊं। लेकिन ये भी तय मानिएगा कि अब जो हम दो चीजें कर रहे हैं, पहला सक्सेसिव और दूसरा पास्कल जो सीखेंगे, ये जरूरी नहीं है कि आपको हर बार समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश पूरी रहेगी ईमानदारी से कि आपको समझ आए। तो जिन बच्चों का बेसिक बहुत अच्छा वो बहुत जल्दी से समझेंगे। अब मेरे दोस्तों, अगर मैं आपको एक सवाल कह दूं, क्या ये भाई प्रिंसिपल जो है वो है मान लीजिए 2,000 रुपए, रेट जो है जिसे हम दर कहते हैं, रेट परसेंट कहते हैं, वो है मेरे बच्चे, पहले साल की रेट है 3%, दूसरे साल की रेट है 7%। आप मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए क्या होगा 2 साल का। तो आप सक्सेसिव में ये करते थे, सर इसकी फ्रैक्शन बना लो, ये होगी 3/100, इसकी फ्रैक्शन बना दो, ये होगी 7/100। फिर हम ये करते थे कि 100 से कोई धन 103 हो जाएगा, 100 से फिर कोई धन 107 हो जाएगा। सर इन्हें गुना करते थे। सर सच बात यह कि गुना करने में पसीने छूट जाते थे, लेंदी पोर्शन हो जाता था, तो पेपर में कैसे करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब वही चीज हम सीखने जा रहे हैं। जब भी रेट जो है ना, देखिए अगर रेट की फ्रैक्शन बहुत सिंपल बन जाए तब तो हमें ट्री मेथड या सक्सेसिव पहले वाला करें। अगर रेट ऐसी आ जाए जिसकी फ्रैक्शन आसान ना हो, तो वहां जो मैं तरीका सिखा रहा हूं उस पर फोकस करिएगा। जैसे अगर रेट x% और y% है 2 साल की, 2 क्वार्टर और 2 हाफ ईयर, तो फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट की जो रेट होगी वो होगी x+y+xy/100%। और मेरे प्यारे जो सिंपल इंटरेस्ट की जो रेट बैठेगी वो बैठेगी x+y%।
क्योंकि साधारण ब्याज में तो कुछ होता ही नहीं, ब्याज पे मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट तो लगना नहीं, सीधे सीधे रेट जुड़नी है। और अगर मेरे बच्चों CISI का डिफरेंस आपसे पूछ लिया जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, X/Y/100%। क्योंकि ये सिंपल हो जाता है, ये पूरा कंपाउंड हो जाता है, तो ये डिफरेंस आता है। समझे? अब मुझे सवाल निकालना है तो मुझे पता है भाई पहले साल की रेट क्या है 3%, दूसरे साल की रेट क्या है 7%। तो CI निकालना है, तो CI का फार्मूला है X+Y+X×Y/100। 10 जमा 0.21, तो आंसर आएगा 10.21%। यानी फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट जो बनेगी वो 10.21% बन जाएगी। मेरे बच्चों, अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट मान लो 10% बन रही है, 11%, कुछ भी बन रही है, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि भैया अगर प्रिंसिपल 100 है, अगर प्रिंसिपल 100 है, तो उस ड्यूरेशन के लिए टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा वो 11 बनेगा। अगर प्रिंसिपल 100 है तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 11 बनेगा। यहां रेट सोल्व होके आई आपकी 10.21%। तो भैया प्रिंसिपल पे ही तो इंटरेस्ट आता है, तो प्रिंसिपल कितना है 2000, तो रेट कितनी है 10.21%। परसेंट के लिए मतलब बटे 100, डेसिमल हटाओगे 2 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो काटा, गुना करोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, जीरो 2 एकम 2, तो 204.20 रुपए मेरा सही आंसर। ये होगा मेरे प्यारे बच्चों मेरा फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, मेरा फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ये होगा मेरे प्यारे बच्चों मेरा फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 204.20, 204.20 मेरा फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। हाँ जी। अब ये मेरा आंसर होगा। मैं क्या खेलना चाह रहा हूं, मैं इसी चीज पे स्पीड दिलवाना चाह रहा हूं। मैं ये चाह रहा हूं कि इस तरह से आपको सवाल ना करना पड़े, बल्कि स्पीड में आप ये चीजें खींच दें। कैसे खींचेंगे जी स्पीड में? आइए, जैसे मान लीजिए पहले साल की रेट 1 है, दूसरे की 2 है, तो फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए क्या होगी? तो आप कहेंगे देखिए सर, एक्स की वैल्यू है 1, वाई की वैल्यू है 2, जमा 1 × 2/100, तो 1 और 2 3, और ये आएगा 0.02, क्योंकि 2/100 इतना है, तो आंसर आया 3.02%। भाई 1% और 2% को सोल्व करोगे तो 1 और 2 3.02% ही बनेगा। बहुत बढ़िया। अब आप सबने एक ही काम करना है, कोई फालतू कमेंट नहीं है, अदरवाइज ब्लॉक करूंगा। सिर्फ एक काम करना है, क्या? जो मैं बोल रहा हूं खटाखट आंसर देते रहना, स्पीड उसी से बनेगी। तो चलिए, पहला आपने आंसर दिया 3.02%। सेकंड का आंसर बताइए। चलिए सेकंड भी मैं ही बताता हूं। 2 और 3 कितना है? तो 2 + 3 5, और 2 × 3 6/100, यानी 0.06%। The more you will speak, the more you will learn. If you want to learn, you have to comment me by this. सर वॉइस स्लो है मेरे बच्चे, में बोली धीरे रहो। थर्ड पे आ जाइए। अब तेज आई। आइए मेहुल भाई, बहुत जबरदस्त पारुल गुल। 3%, 4% लेंगे तो 3 और 4 7, और 3 × 4 = 12। थोड़ी स्पीड बनाइए। 4 5 लेंगे तो 4 और 5 9, 4 5 20। तेरी करे, माफ करना, 5 और 6 पे आते हैं, तो 5 और 6 11, और 5 × 6 = 30। 6 और 7 पे आते हैं, 6 और 7 13, और 6 7 = 42। 10 और 8 पे आते हैं, 10 और 8 18, और 10 8 = 80। अब 11 और 12 पे आते हैं। देखिए यार, इसका शॉर्टकट नहीं, पहले डिटेल सोल्व कराता हूं। तो X+Y+X×Y। हाँ जी सर, यही तो बात बनी। X+Y+X×Y/100। तो 11 और 12 बन गया सर 23। लेकिन यहां जब जोड़ेंगे तो आएगा 132/100। तो सर 23 तो अलग कहानी है, और 132/100 को लिखेंगे 1.32। 2 3, 3 और 1 4 2, तो आंसर होगा 24.32। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर हुआ 24.32%। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? अब आते हैं 9 और 13 पे।
9 और 13 क्या हुआ भैया 22। अब देखना पहले करोगे x+y तो 9 और 13 22, फिर करोगे x×y तो 13 नी में 117, तो 1.17 तो जोड़ोगे तो आएगा 23.17। अगर आप ये आंसर दे पा रहे हैं तो फिर आप 5 करोड़ की भीड़ से बहुत ऊपर हजारों में ही हैं, अगर आप ये आंसर दे रहे हैं। अब मुझे 11 और 19 का आंसर दीजिए, जब तक जवाब नहीं देंगे मैं बात नहीं करूंगा। देखो जी, 11 और 19 को जोड़ेंगे तो ये आएगा सर 30। 11 और 19 को जोड़ेंगे सर कितना आएगा 30। हाँ सर बात तो सही है। 11 और 19 कितना हुआ 30, और 11 गुना 19 कितना हुआ सर, तो सर ये हुआ 9 और एक 10, एक रे तो 209/100 आएगा। देखो x आएगा प्लस y आएगा प्लस ये आएगा, तो ये आएगा 11 और 19 30 और 2.09 अलग से, तो 32.09%। ये मेरा आंसर एक्यूरेट है जी। 31 पॉइंट नहीं मेरे बच्चे, 32.09। अब आइए 20 और 12 पे जवाब दीजिए, ना 20 और 21 पे। तेरे नाम कहानी लिख दूं के तेरे, भाई 20 और 21 जोड़ेंगे 41 आएगा, बिल्कुल ठीक है। और 20 गुना 21 क्या हुआ 420, तो फार्मूला लगाएंगे x+y, फिर x×y, तो 21 दूनी पहले 420/100 यानी 4.2, तो वो हो गया, और 41 ये 41 और 4.2, उत्तर आएगा 45.2। 45.20%। अब आइए मेरे बच्चे 12 और 15 पे आइए। 12 और 15 को लेके चलेंगे तो 12 और 15 क्या हुआ मेरे बच्चे 27, बिल्कुल ठीक है। और 12 15 क्या हुआ 180, तो 1.8, तो भाई 8 7 और 1 8, 28.8। कहानी लिख दूं के तेरे नाम जवानी लिख दूं। अब आ जाइए 20 और 25, ये तो आसान है। 25 दूनी 50, 500 हो गया, यानी 5 और 25 और 20 45, 45 और 5 50%। थोड़ा फास्ट है। पहले गुना कर लो, 30 छिके 180 1.8, और 30 6 36, 36 और 1.8 करेंगे तो 37.8। देखिए अगर आप प्रैक्टिस कर गए और आप स्पीड बन गए तो आपसे होशियार बच्चा इस दुनिया में नहीं मिलेगा। अब भाई ये होमवर्क है, लेकिन ये अभी करना है। चलिए भाई अब आइए, ध्यान दीजिए, निपटाते हैं। 1 और 2 को सोल्व करूंगा तो 1 और 2 3.0, तो अब खटाखट कर रहा हूं। यहाँ ये 1 और 5 6.05%। अब आइए 2 और 3 5.06%। यहाँ आएंगे 12 और 5 17 पॉइंट, थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे, 17.60%। 4 3 7.12%। 3 5 8.15%। 2 और 9 11.18%। 12 और 8 20, लेकिन पहले ये देखो 12 8 कितना होता है 96, तो 20.96% दिखाई दे रहा है भाई सबको। हाँ जी। अब आइए यहाँ 13 ढाई 130 और 13 10 23, 23 और 1 24.30। बहुत सुंदर। यहाँ ये 11 11 121, 11 11 22 और 1 23.21%। स्पीड चाहिए मेरे बच्चे और कुछ नहीं। 9 12 नहीं में 108, 12 और 9 21, 21 और 1 22.08%। अब आज ये 13 और 10 23, 23 और 1 24.30%। अब आइए 12 और 15 27, और 12 15 180, 27 और 1 28.80। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर हुआ। मेरी बात समझ पाए? परफेक्ट है। अब कहानी थोड़ी सी और घुमाते हैं और आपके लिए बेहतरीन रूप में पेश करते हैं। क्या कि अगर मेरे दोस्त पहले साल की भी रेट यही है और दूसरे साल की भी रेट यही है, यानी दोनों ही सालों की रेट सेम हो। जैसे मान लो मैंने लिया 1%, तो 1 जमा 1 2 जमा 1 बटे 100, तो 1 और 1 2, तो यह आएगा 2.01%। बिल्कुल ठीक है। 2 है तो 2 और 2 4.04%। 3 है तो 3 और 3 6.09%। तरीका वही, स्पीड बनानी है। 4 है तो 4 और 4 8.16%। 5 है तो 5 और 5 10.25%। 6 है तो 6 और 6 12.36%।
7 है तो भैया 7 और 7 14.49%। 11 है मेरे बच्चे तो 11 और 11 21, ना 11 11 22 और 11 11 121, तो 23.21%। और मेरे बच्चे 12 12 144, तो 24 और 1 25.44%। 13 है तो मेरे बच्चे 13 13 169, 26 और 1 27.69%। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सवाल है। अब कुल मिला के कहानी ये है कि इन चीजों पे जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए, क्योंकि इन पे धड़ल्ले से सवाल पूछे जाने हैं। आ जाइए, पहला सवाल कहता जी प्रिंसिपल 2000 है, रेट 10% है, टाइम 2 साल है, सीआई बताइए। तो आपने क्या करना है, आप कहेंगे सर सीआई का फंडा होता है क्या, सर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई वाई 100। नो डाउट सर। तो एक्स की वैल्यू क्या है 10, वाई की वैल्यू भी क्या है 10, जमा 10 250, तो सीआई की रेट आई मेरे प्यारे बच्चों 21%। तो जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा उसका 21% मुझे आंसर निकालना है। तो आंसर होगा 420 रुपये। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों 420 रुपये। अब मेरे बच्चों रेट है 3%, टाइम है 2 साल, सीआई बताना है। तो दो ना प्रिंसिपल क्या है 1000, 3% है तो मेरे बच्चे क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई, तो 3 जमा 3 प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, तो 6.09%। तो ये आएगा 6.09% बटे 100। डेसिमल हटाएंगे 2 जीरो, 3 जीरो से मेरे प्यारे बच्चों 3 जीरो गया, तो आंसर आया 60.9। आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 60.9। हाँ जी, आइए बताओ भाई। भाई टाइम नहीं लगाना, खींचम खींच चलाना मामला। देखिए भाई वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, आओ। भाई रेट है 11%, सीआई पूछा तो 11% से होगा 11 जमा 11 एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। तो ये हो जाएगा 11 11 22 और एक 23.21%। तो जो भी मेरे बच्चे मेरा मूलधन है उसका 23.21% निकालना। परसेंट निकालने के लिए बटे 100, डेसिमल हटाएंगे 2 जीरो और। अब 2 जीरो गया, 17 से गुना करोगे, 17 एकम 17, अबे हट, हासिल 1, 17 दूनी 34 और एक 35, हासिल 3, 17 3 51 और 3 54, हासिल 5, 17 दूनी 34 और 5 39। तो भैया 394.57। बताओ भाई कितने बच्चे समझ गए इस बात का आंसर, कमेंट करो यार, तुम बहुत टाइम लेते हो। पहले वाले मेथड से भी बना सकते हैं, अभी इसी मेथड से सीखने की कोशिश करो, धीरे 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 आपको पता चलेगा कि किस जगह कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं। करो भाई। आइए मेरे बच्चे, हमें यह समझना है कि भैया रेट है 17%, तो सीआई क्या बनेगा सर, 17 17 हो गया 34, और 17 17 होता है 289, तो यह आएगा रेट बनेगा सर 36.8। तो जो भी मूलधन होगा उसका 36.89% बनेगा मेरे भाई, क्या मेरा इंटरेस्ट, और ये है 36.8। तो मेरे बच्चे 2 डेसिमल लगाओगे 2 जीरो, 1 डेसिमल हटाओगे 1 जीरो, छोटी छोटी बातें समझो। इससे ये गया, तो मूलधन आया मेरे प्यारे बच्चों निकल के कितना, 1000। आइए मेरे बच्चे, प्रिंसिपल दे रखा है 2500, रेट है 19%, सीआई क्या होगा सर, देखो मन ही मन में 19 19 38, और 19 का वर्ग होता है 361, तो मन ही मन में सेट किया 41.61%। हाँ सर बात तो सही है, यानी जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा
उसका 41.61% मेरा आंसर होगा। अब बहुत सारे भाइयों के साथ दिक्कत क्या है कि डेसिमल क्रैक करना नहीं जान रहा है। मैं कह रहा हूं अभी डेसिमल को बहुत ज्यादा सर पे चढ़ाओ ही मत, अभी तो सिर्फ सवाल सोल्व करो। भाई 2 जीरो हटाया, क्योंकि मैं ऑप्शन भी दूंगा तो मैं सब कुछ सिखाऊंगा। 2 जीरो से 2 जीरो का 25 चौक 100 हुआ, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 हुआ, ना जाने की जीरो, 4 चौक 16, ना जाने की जीरो, और 4 दूनी 8, 4 5 20, 1040.25 मेरा आंसर आ जाएगा। हाँ जी, आइए। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, रेट है 11%। 11% की से क्या फाइनल रेट बनेगी कंपाउंड इंटरेस्ट की? तो आप कहोगे सर कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा 21%। 11 11 22 और 11 11 121, तो 23.21 बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। बिल्कुल ठीक है। अब सर जानते हो क्या है कहानी? कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, परसेंटेज में हमने सीखा है बिल्कुल। तो अगर प्रिंसिपल अपने आप में 100% है, तो मेरे बच्चे जो अमाउंट होगा वो क्या होता है? सर अमाउंट जो होता है उसमें प्रिंसिपल भी शामिल होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी। और अगर परसेंटेज ले रखा है और मैं प्रिंसिपल को 100% मान लू मेरे बच्चे, तो अमाउंट क्या हुई? 23.21 हुआ। हाँ जी सर, अमाउंट हुआ 23.21, यानी 123.21% हुआ। फिर से समझाता हूं, मैं कह रहा हूं यार कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट बनी 23.21, आपने कहा हाँ। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, प्रिंसिपल 100% हुआ तो अमाउंट हो जाएगा 123.21। अब मेरे दोस्तों सबसे पहला काम तो ये कि अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। रेशियो निकालते एक परसेंटेज से परसेंटेज गया। और सर डेसिमल में शायद आपको ये समझ होगा कि डेसिमल हटाना है तो 100 से इधर गुना कर दो, 100 से इधर। तो 100 से इधर गुना करोगे तो डेसिमल हट जाएगा, है ना? तो रेशियो आ जाएगा 10,000 से 12,321। इसका मतलब अगर प्रिंसिपल 10,000 यूनिट है तो अमाउंट होगा 12,321। बिल्कुल ठीक है। जबकि प्रिंसिपल दे कितना रखा है? 750। तो अमाउंट कितना होगा? तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जी 10,000 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 750 को, तो एक यूनिट की वैल्यू होगी 750 बटे 10,000। हाँ जी। तो भैया हमें वैल्यू चाहिए 1 2 3 2 1 की। बिल्कुल। अब सर देखो, जीरो से तो जीरो निपटा, 25 से काटेंगे, 25 3 75, 25 चौक 100, 40 आया। अब सर 3 से गुना कर लो। 3 से अगर गुना ही करोगे आप, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। बिल्कुल। और नीचे क्या है? 40। 40 को 4 गुना 10 लिख देते हैं। देखो डेसिमल क्रैक करना आना चाहिए। 4 से भाग देंगे, 4 नीम 36, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 ना जाने की जीरो, 4 7 28, 4 5 20। ये तो आंसर आया मेरा। और मेरा 10 नीचे लिखा हुआ, एक जीरो पहले, तो एक डेसिमल और शिफ्ट हो जाएगा, यानी मेरा आंसर होगा 924.075। ये छोटी छोटी बातें समझनी होगी। देखिए मैं क्लास के शुरुआत में ही कह चुका हूं, ये खेल है उन बच्चों के लिए जिनको टॉप 10 रैंक चाहिए, टॉप 100 रैंक चाहिए। ये मेथड उनके लिए है, तो वो ही तैयार रहें। बाकी बच्चे जो नहीं समझ पा रहे वो गाली ना बके, पेशेंस रखें। मेरे बच्चे 7% से रेट क्या बनेगी? 7 और 7 14.49, यानी 14.49 बनेगी। तो हम देखें तो यार प्रिंसिपल अगर 100% है तो अमाउंट हो जाता है मेरे बच्चे 114.49%। अब रेशियो निकालना हो तो परसेंट से परसेंट हटा, डेसिमल को साफ करोगे तो 2 जीरो आएगी। आप कहेंगे हाँ तेरी करे, माफ करना भाई। अब 10,000 यूनिट एक्चुअल में प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है 3,000 को, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? इसके बटे 10,000। तो भैया 1 1 4 4 9 की वैल्यू क्या होगी? देखिए 3 जीरो 3 जीरो, 3 से गुना करेंगे, 3 नीम 27, 3 चौक 12 और 2 14, 3 चौक 12 और 1 13, 3 एकम 3 और 1 4, 3 एकम 3 बटे 1 जीरो है। तो 3437.7 ये होगा मेरे प्यारे बच्चों मेरा अमाउंट। ये आप घर से कर लेंगे। अब आते हैं CI SI का डिफरेंस। तो मेरे बच्चे मैंने आपको कहा था कि भाई CI होता है X प्लस वाई
प्लस एक्स वाई बाई 100%। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? एक्स प्लस वाई परसेंट। तो सी आई माइनस एस आई क्या होगा? एक्स वाई बाई 100%। तो मेरे बच्चे मेरे सवाल में सी आई माइनस एस आई पूछ रहा है, तो एक्स इंटू वाई। तो रेट है 6 × 6 36/100, मतलब 0.36%। तो सी आई एस आई का डिफरेंस है 0.36%। तो प्रिंसिपल का 0.36%। डेसिमल हटाएंगे 2 जीरो, यहाँ डेसिमल हटाएंगे मेरे बच्चे 1 जीरो। 1 जीरो से 1 जीरो, 36 से काटेंगे, 36 थी 108। तो मेरे प्यारे बच्चों मूलधन जो आएगा वो आएगा आपका कैलकुलेट होके 3000। समझे या नहीं समझे? पक्का? आइए मेरे बच्चे, रेट है 3%, तो सी आई एस आई का डिफरेंस क्या होगा? 3 × 3/100, यानी 0.09%। आप कहेंगे हाँ, या मोटी मोटी बात ऐसे भी समझ लिया करो, 0.09% का मतलब है ना ये, यानी प्रिंसिपल 100 है तो डिफरेंस आएगा सी आई एस आई का 0.09। और मैं पहले ही कह चुका हूँ ब्रिलियंट बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल में दरखा है 2.7। तो भैया ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको 0.09 रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसा, यानी 0.09 यूनिट इसको कर रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 100 की वैल्यू कितनी। अब देखिए भैया, जो समझदार है वो जानते हैं ये 2 जीरो लाएगा ऊपर, ये एक, तो एक ही जीरो रह जाएगी केवल। 9×3 = 27, आंसर आ जाएगा 3000। नाराज ना होना, कैलकुलेशन कर लेना भैया। 6% है तो 6×6 = 36, यानी 0.36, तो 0.36/100, परसेंट का मतलब बटे 100, यानी प्रिंसिपल 100 है तो ये डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है 0.36 को, तो 0.36 यूनिट उसको कर रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7.56/0.36, तो 100 की वैल्यू कितनी। अब आप कहोगे जी इसमें तो मामला सेट हो गया, डेसिमल से कोई सेंस ही नहीं बैठा। बिल्कुल नहीं बैठा भाई। तब कैलकुलेशन कौन करेगा? सर आप करोगे। कैसे करेंगे? देखो भाई, हाँ 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 हाँ, 7×5 = 12, 6×18, 9 कट रहा है, 9×4 = 36, 9 से काटेंगे, 9×8 = 72, 9×4 = 36, अरे वाह, 4 से काटेंगे 21, 2100 आंसर है। ये मेरे बच्चे आप घर से कर लेंगे, ठीक है। मैं बता देता हूँ, कहता है प्रिंसिपल है 4000, टाइम है 2 साल, रेट है 8%, तो 8% है तो सी आई एस आई क्या बनेगा? 8×8 = 64, यानी 0.64%। और वो रिप्रेजेंट कराना है तो भैया प्रिंसिपल है 4000, तो 4000 का 0.64% निकालना है बाबू। परसेंट है नहीं, बटा 100, डेसिमल हटाओगे 2 जीरो और। अब 3 जीरो से 3 जीरो, 4×4 = 16, 4×6 = 24 और 1 25, तो आंसर होगा 25.6। ऑप्शन ए मेरे बच्चे राइट आंसर। चलिए करिए। अब आइए मेरे बच्चे, तो x + y + XY/100%, हमसे क्या पूछा है? सी आई एस आई का डिफरेंस। तो 3 × 2, x × y/100, तो 3 × 2 6, 6/100 यानी 0.06%। तो जो भी मेरा प्रिंसिपल है उसका 0.06% वैल्यू आंसर होगा मेरा। आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है, कैलकुलेट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज योर आंसर। देखिए मेरे भाई, प्रिंसिपल है 1000, रेट है 2%, 3%। बताओ भाई, अब इसमें क्या है, 2×3 = 6 हुआ, तो प्रिंसिपल का सीधा यार जीरो, 2×3 = 6, 2×3 = 5, तो 5.06% निकालना है। काहे कि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, कुछ चाहिए नहीं सवाल में, दम है नहीं है सवाल में बाबू। घर से करेंगे भैया, होमवर्क नहीं है, मैं करा दे रहा हूं। देखिए भाई, आसान है, कैसे? 4×3 = 12, तो सी आई एस आई का जो डिफरेंस होगा वो होगा 0.12%, तो 0.12 की वैल्यू ये है, तो 100 की वैल्यू कितनी? तो 12×9 = 108, तो 9000 मेरा आंसर आएगा। क्लियर है मेरे बच्चे? हाँ जी। अमाउंट भी पूछा होता क्वेश्चन 12 में तो कोई फर्क नहीं पड़ना यार, करना तो सीख ही गए ना। अमाउंट निकालना कौन सा भारी काम है? जब सी आई एस आई आ गया तो अमाउंट भी निकल जाएगा। बता देता हूँ इसको भी, देखो कैसे।
भाई 2% है तो CISI की डिफरेंस क्या आएगा? 0.04। ये आएगा मेरे बच्चे CISI का डिफरेंस। कैलकुलेशन फास्ट करो। CI क्या आ जाएगा मेरे भाई? 4.04%। अमाउंट क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? सर 100% प्रिंसिपल होता है तो अमाउंट हो गया 104.04%। आपने कहा जी मजा आ गया। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि दे क्या रखा है? तो सर हमें दे रखा है CISI का डिफरेंस, और वो आपका रेट वाइज क्या बन रहा है? 0.04% बन रहा है। आपसे पूछा क्या सर? अमाउंट। अमाउंट क्या हुआ जी? 104.04 बन रहा है। तो इसका रेशियो ले लो भाई। कैसे रेशियो ले? परसेंटेज से परसेंटेज गया जी, 4 से उड़ाओगे तो डेसिमल से डेसिमल गया, 4 से भाग देना, 4 एकम 4, 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 6 24, 0 4 एकम 4, 2601। इसका मतलब ये कि एक यूनिट CISI का डिफरेंस होगा तो अमाउंट होगा 2601, जबकि एक यूनिट नहीं है, ये है 16 रुपए, तो एक यूनिट 16 रुपए, तो 16 गुना है, तो इसको भी 16 से गुना करेंगे भाई। तो 16 एकम 16, 16 6 96, 16 दूनी 32 और 9 41, यानी अमाउंट होगा 41,916। देखना भाई, अच्छा ये गलत लिख दिया, 16 6 96, 16 दूनी 32 और 9 41, 41,616 आंसर होगा। तो घबराया ना करो यार, छोटी छोटी गलना है, कर लोगे भाई। अब जैसे इसी में पूछा कि भाई अमाउंट बताओ, तो मेरे बच्चे CISI निकाल लो। तो आप कहेंगे सर CISI का डिफरेंस बैठेगा कितना? 5 एकम 5, 0.05%। मैं कहूं यार कंपाउंड बताना, तो आप कहोगे 5 और 1 6.05%। तो सर अमाउंट बता देना। तो सर अमाउंट क्या हो जाएगा? 100% में जोड़ोगे तो 106.05%। अब कैलकुलेशन बैठानी है सर, तो परसेंटेज से परसेंटेज गया, और सर डेसिमल से डेसिमल उड़ा दो। अबे मान जा भाई। अब अब सर क्या करना है? काटिंग पटिंग चला दो। 5 एकम 5 आया, 5 3 15 आया, नहीं 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यानी CISI का डिफरेंस 1 यूनिट है तो अमाउंट हो जाएगा इतना, जबकि ये 1 यूनिट नहीं है, 1.5 है, तो इसका 1.5 गुना करना है। अब बाबू 1.5 गुना करना है तो 15 से सीधा करो यार। 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 1 31, 15 एकम 15 और 3 18, 15 दूनी 30 और 1 31, और एक पे डेसिमल 3181.5। हाँ या ना? 3181.5 मेरा आंसर है। जल्दी से कमेंट करो भाई। ये भाई खुद से कर लेना। अमाउंट 12%, 15% कर लोगे यार। पर चलो एक कराता हूं ताकि आगे के फिर आप खुद करें। बताओ यार, ये सर ये तरीका कब यूज करना है? ये तब यूज करना है जब रेट छोटी हो, ऐसी रेट हो जिनकी फ्रैक्शन आपको याद नहीं हो। जैसे ये 12 15 आपको याद नहीं है, 12 की बड़ी बनेगी, तो भैया CISI का डिफरेंस पूछा है तो 12 गुना 15 क्या होता है? 180, तो 1.8%। तो जो भी आपका प्रिंसिपल आएगा उसका 1.8%। भाई CISI का डिफरेंस बताओ क्या होगा? अगर 12 15 है तो x×y, 12 15 180/100, यानी 1.8%। मैं कहूं CI कितना हुआ भैया? तो 12 15 27 और 1 28.8%। तो सर ये बताओ ना अमाउंट क्या होगा? सर अमाउंट हो जाएगा 128.8%। अब ये हटा दो, इससे ही हटा दो। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करो? देखो कुछ कट रहा है, 8 2 10 और 9, 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 3 बचा 9 चौक 36, 2 बचा है, ये तो नहीं कट रहा, 8 8 16, 2 18 नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 नीम 18, और 2 से कटेंगे, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 चौक 8, बिल्कुल ठीक है। यानी मेरे बच्चे CISI का डिफरेंस अगर 9 यूनिट है तो अमाउंट होगा इतना, जबकि 9 नहीं दे रखा है, 144। अब आप जानते हैं कि 9 यूनिट 144, तो 16 नी में होता है 144, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 16, लेकिन डेसिमल था तो 1.6 आ गई, तो भैया इसका भी 1.6 गुना करना होगा। तो देखो 16 चौकू 64, हासिल 6, 16 चौक 64 और 7, 64 और 6 70, हासिल 7, 16 6 96 और 7 और 103, तो आंसर आएगा
1030.4, 1030.4 मेरे प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा अमाउंट। ये मेरे बच्चे आप करेंगे। बहुत सारे सवाल दे रहा हूं लगातार, इनका काम आपका यही है। अच्छा, जैसे ये वाला सवाल है, प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट पूछा है, तो सीआई निकाल दो। भाई 12 और 8 लेके चलेंगे तो 12 और 8 कितना होगा, 20, और 12 8 96, तो 20.96%। अब आप ये जानते हो कि यार प्रिंसिपल जो होगा वो अगर 100% है तो अमाउंट जो होगा वो 120.96% होगा। तो परसेंटेज में यार रिलेट करना नहीं सीखा कि ये 750 है तो ये कितना होगा। तो मुश्किल नहीं है, थोड़ा काम करना पड़ेगा। जिन बच्चों को समझने में दिक्कत हो रही है वो इन्हीं वीडियोस को बाद में देखना और धीरे धीरे करके समझने की कोशिश करना। ये भाई आप करेंगे, ये आपका होमवर्क है मेरे बाबू। चलो इस सवाल को करते हैं, बताइए। कह रहा है रेट है 5%, 7%। अगर 5-7 है तो सीआईएसआई का डिफरेंस क्या होगा, 5-7 है 35, 35/100 यानी 0.35%। प्रिंसिपल आपको दे रखा है भैया 2000, तो इसका यार 0.35% नहीं निकल जाएगा, बरस लगेंगे। डेसिमल हटाओगे 2 जीरो, 3 जीरो गया, 35 दूनी 70, 70/10 करोगे तो क्या आंसर आएगा मेरे भाई, 7। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। हाँ है ना मेरे बच्चे। आइए अब आ जाइए। देखिए यार, हम एक बात जानते हैं कि भाई सीआईएसआई का जो डिफरेंस होता है वो कुछ ही नहीं होता सर, उसमें एक ही काम करना होता है, x × y/100%। लेकिन समस्या क्या है कि इस बार आपको टाइम 2 साल नहीं दे रखा, बल्कि 1 साल 3 महीने है। तो आपने जैसे कर रहे हो वैसे ही काम करना है, हिलना नहीं एक कदम भी। पहले साल की रेट रहेगी 8%, दूसरा साल होता तो उसकी भी रेट 8 लिखते, लेकिन दूसरे साल के 12 महीने की रेट होनी थी 8%, लेकिन हमें चाहिए 3 महीने की। 3 8 24 को 12 से भाग देंगे 2%। अब आइए, तो मेरे बच्चे पहले साल की रेट है 8 और दूसरे साल के 3 महीने की रेट है 2/100, तो आंसर आया 0.16%। हाँ जी। अब मेरे प्यारे बच्चों मूलधन क्या है, 2000। सीआईएसआई का डिफरेंस क्या है, 0.16%। डेसिमल हटाएंगे 2 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो घटा, 16 दूनी 32, तो 3.2। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर माय डियर। मेरे प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाँ जी। अब यहां आ जाइए, तो पहले साल की रेट आप लेंगे 10%, लेकिन अगले साल में 6 ही महीने, तो 10% रेट है पूरे 12 साल की, आपको चाहिए 6 महीने की, तो 6 दूनी 12, रेट आएगी 5%। तो ये रेट आएगी 5%। हमें क्या चाहिए, सीआईएसआई का डिफरेंस, तो फंडा क्या लगेगा, x × y/100%। तो ये आएगा 0.5%। हाँ जी। अब प्रिंसिपल हमको निकालना है, तो प्रिंसिपल का 0.5% जो वैल्यू है वो बराबर है भाई 12 के। सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा प्रिंसिपल। कर लेंगे कि नहीं भाई, डेसिमल हटाएंगे 1 जीरो, 212 दूनी 24, तो प्रिंसिपल आ जाएगा 24,000। ये भाई होमवर्क है, कर लेंगे, ये भी आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी सेम उसी तर्ज पर है। या चलो ये मैं बता देता हूं, कह रहा सीआई दे रखा है। अगर सीआई दे रखा है, रेट है 6%, तो भाई पहले साल तो रेट आपकी 6% रहेगी। अगले अगले साल में क्या हुआ, 6 महीने हुए, तो रेट हो जाएगी मेरे बच्चे 3%। और सीआई का फार्मूला क्या होगा, x + y + x × y/100 यार, तो ये आएगा 9.18%। आपने कहा जी ओके, रिपोर्ट है। अब आपके प्रिंसिपल का 9.18% जो वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू 4590। कर लोगे भाई सोल्व, प्रिंसिपल आ जाएगा उठ के। कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया। 18 से काटोगे, 18×5 = 90, 5 आएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, 50,000, 50 तोला।
ये भाई कर लेना इजी, ये भी कर लोगे ब्रेक। इसको मैं समझा देता हूं। देखो यार, पहले साल की रेट क्या है, 5%। दूसरा साल पूरा होता तो 5 लिखते, लेकिन 5% रेट होती पूरे 373 दिन की। 365 दिन की, एक साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन हमें चाहिए दूसरे साल में केवल 73 दिन की कहानी। तो 73 से इसे काटेंगे 5, 5 से 5 काटेंगे, 1% आया, तो रेट आई 1%। बिल्कुल ठीक है। तो फाइनल सीआई की रेट क्या आएगी, 5 जमा 1 जमा 5 गुना 1/100, 6.05%। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल क्या है, 2000, इसका 6.05%। तो आंसर आया 121 रुपए। क्या आप मेरी बात समझ पाए? यानी 73 दिन था, तो हमने 73 दिन के हिसाब से ब्रेक कर दिया। ज्यादा कम महीने होते ऊपर होता, सब इसी तरह से ब्रेक करके चलता रहेगा। सेम कहानी है भाई, कर लेंगे सेम उसी तरीके से। एक ही टाइप के बहुत सारे सवाल दिए, सेम उसी तरीके से होना है मेरे बच्चे, सेम वही फंडा। अब देखिए, यहां गड़बड़ है। यहां क्या हो रही कहानी भाई, कह रहा है जी कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। तो मेरे नन्हे मुन्ने अनमोल रत्नों, अर्धवार्षिक हो रहा है, तो जैसे कर रहे थे सेम वैसे ही होगा। अर्धवार्षिक में रेट हो जाएगी आपकी 7% पर हाफ ईयर, और टाइम एक साल था तो टाइम हो जाएगा 2 हाफ ईयर। अब जो किया है ना वैसे ही करो, तो सीआईएसआई का फार्मूला क्या हो जाएगा, x×y/100। तो पहले हाफ ईयर की भी रेट 7 है, दूसरे हाफ ईयर की भी रेट 7 है, 7/7, 7 गुना 7/100, यानी 0.49%। तो जो भी मेरे प्यारे बच्चों मेरा प्रिंसिपल होगा उसका 0.49%, ये वैल्यू है 17.15। डेसिमल से डेसिमल गया। अब मेरे बच्चे 15, 25, 135, 50, 50 मतलब कट जाएगा अब ये, 7, 2, 9, 5, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल जो आएगा वो आएगा आपका 1715 गुना 100/49। अब इसकी कैलकुलेशन करनी, फिर से समझाता हूं। मैंने क्या किया, रेट को हाफ ईयर कर दिया, टाइम को हाफ ईयर कर दिया। अब मुझे सवाल में कहा कि भाई सीआईएसआई का जो डिफरेंस है वो 17.15 है, मैंने उसे उठा के यार मेरे उसमें रख दिया। अगर मुझे वो कहता सीआई बताओ तो मैं लेता कि पूरी रेट, लेकिन मुझे कहा कि सीआईएसआई का डिफरेंस, तो वो तो पहले हाफ ईयर में भी रेट यही है, दूसरे में भी यही है, तो 0.49। अब देखिए धीरे धीरे करके काटिए, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, कितना बचा जी, 3, 7 चौक 28, 3 7 5 35, 7 से फिर जाएगा 7 से 21, 7 5 35, तो आंसर आया मेरे पेरेंट्स जो 3500, यानी मूलधन जो था वो 3500 रुपए था। समझे? कुछ अलग नहीं है चीजें, सब कुछ वही है।